हेलो फ्रेंड्स, रीता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे YouTube के अजब गजब संसार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुना रही हूँ। आपको स्टोरी अच्छी लगेगी, आप उसे अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, मालिनी एक स्त्री थी जो कि लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी और साफ सफाई का काम किया करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। उसके घर में उसका पति और उसके 2 बच्चे थे और उसके पति का काम क्योंकि अच्छा नहीं था, एक कारखाने में वो काम करता था। कभी उसका काम होता था और कभी उसको काम नहीं मिलता था, लेकिन इसलिए मजबूरीवश मालिनी को लोगों के घरों में सफाई का काम और बर्तन मांजने का काम करना पड़ता था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े होकर योग्य बने और कुछ नाम कमाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। जब वह लोगों के घरों में काम करने जाती थी तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और उस मंदिर में सीढ़ियां थी। तो उस मंदिर में बहुत रोज कीर्तन होता था। वहाँ किशोरी जी और कृष्ण जी की मूर्तियां रखी हुई थी। वो रोज वहाँ सीढ़ियों में जाके बैठ जाती और वहाँ उनका कीर्तन भी बड़े ध्यान से सुनती। उसे कीर्तन सुनने में बहुत आनंद आता था। वो सीढ़ियों में बैठकर देखती कि लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। कोई कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए भोग लगा रहा है, कोई उनके लिए सुंदर पोशाकें बना के ला रहा है। कुछ स्त्रियां प्रांगण में सेवा कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं और कुछ लोग बहुत सेवा भाव से उनके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो गरीब थी और उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, मैले कुचले कपड़ों में वह अंदर इसलिए नहीं जाती थी कि कहीं पुजारी जी उसके हालात को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर उसे अंदर घुसने से मना ना कर दे। इसलिए वह सीढ़ियों में बैठकर ही रोज सत्संग सुना करती थी। काम पर जाने से पहले 10-15 मिनट वह मंदिर में ही गुजारती थी। कुछ दिनों बाद जहाँ पर वह काम करती थी वो लोग विदेश के लिए चले गए और उससे मालिनी का वो काम भी बंद हो गया। अब मालिनी क्या करती थी, उसके पास काम ही नहीं था, क्या करती वो। लेकिन फिर भी वह रोज घर से आ जाती थी और मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर उनकी सब लोगों को पूजा करते हुए और चढ़ावा चढ़ाते हुए, श्रृंगार करते हुए देखा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक नवविवाहित सेठ सेठानी, वो दोनों का जोड़ा आ रहा था और जैसे ही वो दर्शन करके नीचे आया सीढ़ियों में तो सेठानी जी का पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि मालिनी ने उनको पकड़ लिया और गिरने से वो बच गई। तो सेठ जी ने उसका बहुत आभार प्रकट किया और वो आगे चले गए। उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ा और आगे जाने लगे। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे तो मालिनी ने उनको आवाज लगाई, सेठ जी आपका बटुआ, जब आप सेठानी को उठा रहे थे, सेठानी जी को उठा रहे थे तो आपका बटुआ सीढ़ियों में गिर गया था, इसलिए मैं आपको ये लौटाने आई हूँ। सेठ जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम तो विनम्र दिल के साथ साथ ईमानदार भी हो। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तभी उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो। तब मालिनी ने बताया कि मैं लोगों के घरों में बर्तन सफाई का काम करती हूँ, लेकिन जिस घर में मैं काम करती थी वो लोग भी विदेश चले गए हैं, तो अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तो सेठ जी ने उससे कहा कि तुम पूछा क्या तुम हमारे घर काम करोगी, क्योंकि हमारी नई शादी हुई है, तो तुम हमारे घर काम करोगी। तो मालिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो काम की तलाश में ही थी। लेकिन सेठ जी ने कहा कि मेरा घर बहुत दूर है, तुम पता नहीं कैसे आओगी, तो तुम ऐसा करना, तुम रोज इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना, हम रोज जहाँ मंदिर आएंगे दर्शन करने तो तुम हमारे साथ ही हमारे घर चलना। तो मालिनी ने सब स्वीकार कर लिया।
और अगले दिन वह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सेठ और सेठानी आए और उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए। जब मालिनी उनके घर पहुंची तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उनका घर बहुत सुंदर था। जैसे ही सेठ और सेठानी भी रूपवान थे, बहुत सुंदर थे, वैसे उनका घर भी बहुत भव्य था। आलीशान महल की तरह उनका घर था। और जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उसे चारों तरफ बहुत ही शांति, एक अलौकिक शांति का आभास हुआ। और उनके घर से एक इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि चारों तरफ फैली हुई थी। इसके अलावा वहाँ आनंदमय वातावरण का वास था। तो वह वहां जाकर बहुत प्रसन्न हुई। और ऐसे ही जैसे वो खुश हुई तभी उसने सेठानी को रोज रोज नए नए पकवान बनाने शुरू कर दिए और सेठानी जी को खिलाने लगी। और उसने कभी कभी सेठानी जी को कहा कि क्या मैं आपका श्रृंगार कर दूं? तो सेठानी जी ने उससे कहा हाँ कर दो। तो वह उनका श्रृंगार करने लगी, उनके हाथों में मेहंदी लगाने लगी, उनके पैरों में पायल डालने लगी। जब भी वो श्रृंगार करती तो सेठानी जी उससे कहते कि सेठ जी को तुम्हारा किया हुआ श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। तो वह बहुत प्रसन्न होती। अब तो मालिनी उनके घर का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। तो अब मालिनी के घर की दशा भी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि सेठ जी ने अपनी पहचान से उसके पति की नौकरी भी एक अच्छी जगह पर लगवा दी थी। और अब वह गरीब नहीं रही थी, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो मन में सोचने लगी कि अब तो मेरे पास बहुत सारा धन है और अब तो मैं भी सेठ जी की तरह अपने घर में नौकर रख सकती हूँ। और लेकिन वह कहने लगी नहीं, मैं तो सेठ सेठानी जी के घर की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो अपने घर भी जाती थी तो उसकी आत्मा सेठ सेठानी के घर में और उनकी सेवा में ही लगी रहती थी। तो वह ऐसा सोचकर अपने घर चली गई और अगले दिन वह फिर मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। उस दिन वह इंतजार करती रही, लेकिन सेठ और सेठानी वहां पर नहीं आए, उसको लेने नहीं आए। वो बैठी रही। जब रात हो गई तो वो अपने घर चली गई। ऐसा 2-3 दिन तक होता रहा। वो अपने घर जाती रही क्योंकि सेठ और सेठानी उसको लेने नहीं आई। तो वो एक दिन सोचने लगी, वो बहुत चिंतित होने लगी कि पता नहीं मेरे सेठ सेठानी ठीक भी हैं या नहीं। एक अनिष्ट के डर से उसका मन में उथल पुथल चलने लगी। उसने सोचा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया उनके साथ। ऐसा सोचकर अब उनका घर तो उनको पता लगी, मालिनी को पता लग ही गया था, क्योंकि वह बहुत सालों से उनके घर जाती रही, तो उनके घर का रास्ता वो जान गई थी। तो उसने सोचा आज मैं सेठ सेठानी जी के घर में जाऊंगी और पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आ रहे मुझे लेने। ऐसा सोचकर वो पैदल ही उनके घर तक जा पहुंची। और जैसे ही वो वहां पहुंची तो वहां कोई महल, कोई आलीशान घर नहीं था। वो आस पड़ोस से सबसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पे तो एक आलीशान महल था और एक सेठ और सेठानी रहते थे यहाँ पर, तो वो कहाँ गए। लेकिन पड़ोसी कहने लगे कि यहाँ कोई महल नहीं था, यहाँ तो कोई सेठ सेठानी नहीं थे। वहां तो एक पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर है, उसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पड़ी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा तुम बावली हो गई हो क्या, यहाँ तो कोई महल नहीं है, कोई आलीशान घर नहीं है, कोई सेठ सेठानी नहीं है। तो नहीं, वो कहने लगी, वो मान ही नहीं रही थी। वो कहने लगी नहीं, उसी बात पे अड़ी रही कि यहाँ तो मेरे सेठ सेठानी रहते थे, मैं कई सालों से उनके घर में काम कर रही हूँ। लेकिन सब पड़ोसी उसे बावली कहने लगे और वह बहुत अपने आप को कोसने लगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। शायद ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया था। जब मेरे मन में भाव था उनकी सेवा करने का कि मैं उनके प्रांगण में
सफाई करूं, उनको भोग लगाऊं, उनका श्रृंगार करूं, तो तब उन्होंने मुझे इस बात का मौका दे दिया। लेकिन जब मेरे मन में ये भाव आया कि अब मेरे पास भी धन है और मैं भी नौकर रख सकती हूँ, और जरा सा मेरा सेवा मुक्ति का भाव मेरे मन में आया, तो सेठ सेठानी ने मुझे ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी और पछताने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो फिर रोती रोती वो कई दिन वहां पर जाती रही, 1 हफ्ते तक वहां का चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे कभी आलीशान महल और सेठ सेठानी दिखाई नहीं दी। अंत में जाकर वो उसी मंदिर की सीढ़ियों में चली गई, लेकिन आज वो उस सीढ़ियों पर नहीं बैठी, क्योंकि अब तो उसके कपड़े साफ सुथरे थे, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और अब वो इतनी गरीब भी नहीं थी, तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। जैसे ही उसने मंदिर में जाकर माथा टेका और दर्शन किए, तो वहां क्या दिखती है कि वहां वही सेठ और सेठानी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उनका रूप बिल्कुल सेठ और सेठानी की तरह सुंदर था। यह देखकर वह अचंभित रह गई और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, अच्छा तो ये किशोरी जी और ठाकुर जी यही थे वो सेठ सेठानी जो कि मुझसे अपनी सेवा करवा रही थी, क्योंकि मुझ में सेवा का भाव था, इसलिए वह सेवा करवा रही थी। मालिनी उन प्रतिमाओं के सामने जोर जोर से रोने लगी और क्षमा मांगने लगी कि मैं आज तक जिनके कारण आज यहाँ तक पहुंची हूँ, उन्होंने ही मुझे सेवा से मुक्त कर दिया। लेकिन अब उसका कुछ भी बस नहीं चल रहा था, तो उसने अब किशोरी जी से प्रार्थना की कि अब मुझे अपने चरणों से विमुक्त मत करना। अब जो भी भक्तजन उस मंदिर में आते थे, वे उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगा लिया करती थी, और भगवान से, किशोरी जी से और ठाकुर से यही प्रार्थना करती कि मुझे अब इन भक्तों की चरण धूली से विमुख मत करना। और ऐसा कहने से उसको अपने आप ने तसल्ली दे दी। तो दोस्तों, भाव यह है कि जैसे आपके मन में भाव होते हैं, भगवान ठाकुर जी वैसे ही आपको फल प्रदान करते हैं। अगर आपके मन में सेवा का भाव हो, तो ठाकुर जी आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको सेवा करने का मौका देते हैं। लेकिन जैसे ही अहम की भावना आपके मन में आ जाती है, तो ठाकुर जी आपसे दूर चले जाते हैं। तो हमें अपने मन में सच्चे मन से, सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज थी आपकी ये कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जय श्री राधे कृष्ण।